फिर से एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी संस्थान की योगशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं, गहरी सांस खींचें। योग के अभ्यास का संकल्प लें। भावना करें कि हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ ही योग का अभ्यास करेंगे। गहरी सांस खींचकर उद्गीत का उच्चारण करें। ओम। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योग समाधिश्च सार्वभौमिश्चित् धर्मः। भगवान हिरण्यगर्भ, भगवान आदिनाथ ही योग के रचयिता हैं और ये पुरातन के आरंभ से है। योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण करता है और समाधि यानी ईश्वरमय होना ही योग का उद्देश्य है और हमारे जीवन का भी उद्देश्य है। आइए वार्म अप का अभ्यास आरंभ करें। धीरे धीरे पैर के पंजों पर जॉगिंग का अभ्यास। बहुत सहजता से पैर के पंजों पर जॉगिंग का अभ्यास। देखिए, डायबिटीज जो है ये बहुत प्राचीन बीमारी है। करते रहिए, जॉगिंग करते रहिए, रुकिए नहीं। जॉगिंग अपने आप में डायबिटीज का सबसे बड़ा उपचार भी है। उसकी चर्चा में सबसे पहले हम लोग समझ लें जॉगिंग और ये वार्म अप हम कैसा भी करके 20 मिनट 20 मिनट में इतना तेज योग का अभ्यास या इतना तेज वार्म अप का अभ्यास करें कि हमें पसीना आ जाए। और यदि हम दिन में एक बार कम से कम इसे कर सकते हैं तो डायबिटीज कभी नहीं होगी। एक सामान्य नियम है। टाइप 1 डायबिटीज की बात नहीं, ये टाइप 2 डायबिटीज की बात है। टाइप 1 भी पर भी प्रभाव करेगा और अगर 2 बार कर सकते हैं तो डायबिटीज कैसी भी होगी वो भाग जाएगी। यानी वार्म अप का, व्यायाम का डायबिटीज पे बहुत बड़ा प्रभाव है। तो थोड़ा और वार्म अप। आयुर्वेद में डायबिटीज को राज रोग कहा गया है। राज रोग कहने के पीछे उद्देश्य ये है, एक तो ये कि जो बहुत आराम तलबी है, यानी जो बहुत ज्यादा विलासी जीवन शैली है, उससे शुगर होने की संभावना अधिक रहती है, पहली बात। दूसरी बात, राज रोग कहने का कारण यह भी है कि यदि आपने शुगर को, डायबिटीज को मूल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ठीक कर लिया तो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर देता है। अब इसका उल्टा भी सही है, यानी
शुगर का रोग यदि आपने नहीं ठीक किया तो पूरा शरीर रोगी हो जाएगा। डायबिटीज का दुष्प्रभाव शरीर के हर हिस्से पर पड़ेगा। वार्म अप करते रहिए, रुकिए नहीं। और यदि शुगर को आपने प्राकृतिक तरीके से ठीक कर लिया तो केवल शुगर नहीं ठीक होगा, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो डायबिटीज आपके लिए एक अवसर है जब आप पूरे शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। मधुमेह भी इसका एक नाम है। ग्लाइसेमिक डिसऑर्डर, इंसुलिन डिसऑर्डर, पैंक्रियाज डिसऑर्डर, ये सब इनको अलग अलग तरीके से नामकरण किया जा सकता। वार्म अप की अगली प्रक्रिया करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को ऊपर उठाएं। प्राचीन समय से जामुन, कैथा, मुलेठी, नीम, बेल पत्ते, तुलसी, ये सब शुगर के, करेला, मेथी, कलौंजी, एक गुड़मार एक पौधा होता है, उसका नाम है गुड़मार। गुड़ जानते हैं, जयगिरी को बोलते हैं, गुड़मार। ये सब डायबिटीज के बहुत प्राचीन उपचार रहे हैं। प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है। थोड़ा और करेंगे वार्म अप, घुटनों को ऊपर उठाते हुए। और शुगर के सबसे प्राचीन रोगी कौन है मालूम? भगवान आदि गणेश। क्योंकि वो क्या खाते हैं? उनके बारे में क्या लिखा है? गजाननम भूत गणाभिसेवितम कपत्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कैथा, जामुन का फल, और चारु यानी मुलेठी, इसका सेवन वो ज्यादा करते हैं। और जानते हैं आप लोग कि उनको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? लड्डू। तो मीठा ज्यादा खाएंगे तो जम्बू फल, कैथा और मुलेठी, इसीलिए उनको प्रिय है। एक इसमें ये भी संदेश मिलता है कि यदि मीठे का आहार ज्यादा करेंगे तो आपको, मोदक ज्यादा उन्हें पसंद है ना, तो आपको मीठे के संतुलन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर एक सामान्य मात्रा तक आसानी से पचा लेता है, उसके बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है। दूसरा अभ्यास, सांस छोड़ते हुए एक और अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए, खींचते हुए।
बहुत बढ़िया। वार्म अप का एक और अभ्यास करते हैं। देखिए, वार्म अप थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के कर रहे हैं, क्योंकि आज के रोग के अनुसार वार्म अप जो है वो डायबिटीज में बहुत विशेष फायदेमंद है। वार्म अप विशेष प्रभावी। पैरों में गैप कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा। वार्म अप के बाद अब हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी चर्चा और मधुमेह की। हम लोग बात कर रहे थे शुगर। तो शुगर क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम लोग शुगर, डायबिटीज या मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। हम लोग जो भी ग्लूकोज मीठे के रूप में खाते हैं, जब वो आमाशय से होकर के ड्यूोडेनम में पहुंचता है, तो यहाँ पर एक, जैसे ये आमाशय है, आमाशय से यहाँ पर छोटी आंत की ऐसे लाइन शुरू होती है और यहाँ से घूमी होती है। तो ये जो हिस्सा छोटी आंत का है इसे ड्यूोडेनम कहते हैं। ड्यूोडेनम के पास से एक ऐसे लीफ जैसी रचना होती है, ऐसे जैसे आम की पत्ती होती है ना, तो ऐसे लीफ जैसी रचना होती है, उसको पेंक्रियाज बोलते हैं। उस पेंक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैंगरहैंस अलग अलग नामों की कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें जो बीटा कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं। अन्य कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं, लेकिन बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाती हैं। वो इंसुलिन जब भोजन इस पाइप में होता है ड्यूोडेनम में, तो वहां से सिक्रीट होकर के आके मिल जाता है, और वही इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर की मदद से बॉडी में सेव कर लेता है। वो ग्लाइकोजन जब कभी जरूरत पड़ेगी तो शरीर के काम आएगा। अच्छा, ग्लूकोज का काम क्या है? ये ग्लूकोज बड़े काम की चीज है। जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी आंखें चल रही हैं, हमारा बॉडी मूव कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी तंत्रिकाएं संवेदना मस्तिष्क से उन अंगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी कोई भी मूवमेंट हमारे शरीर का तभी होगा जब मस्तिष्क उस अंग तक अपनी संवेदना पहुंचाएगा। मान लो हम हाथ उठाना चाह रहे हैं और मस्तिष्क से संवेदना हाथ तक नहीं आएगी, नहीं आएगी तो हाथ हम हिला भी नहीं पाएंगे। पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में होता है, आदमी चाहता है हाथ चलाना, पैर चलाना, लेकिन वहां तक संवेदना, तो जो तंत्रिका संवेदना को ले आती है, जिस तार में संवेदना का करंट आता है, उस तार की खुराक क्या है? यही ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत पैदा करता है, इससे रक्त दूषित हो जाता है। और रक्त चूंकि पूरी शरीर में जाएगा तो जहां जहां रक्त जाएगा सब जगह ग्लूकोज बढ़ा हुआ जाएगा, और सारे अंग धीरे धीरे गड़बड़ होने लगते हैं। किडनी, लीवर, ब्रेन सभी में जहां जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज जाए। अच्छा, अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज कम होगा तो ये समस्या आ जाएगी कि तंत्रिकाएं कमजोर होने लगे। तो हम लोग समझ गए डायबिटीज क्या है। डायबिटीज होता क्यों है? शुगर बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, ध्यान दीजिए। डायबिटीज इज नॉट ए प्रॉपर डिजीज। बीमारी हम लोग कह देते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। शुगर क्या है? शरीर के जीवन शैली का, हमारी जीवन शैली के व्यतिक्रमता का परिणाम। तो कोई चीज अगर रोग होता तो दवाई से ठीक हो जाता, रोग है नहीं,
इसलिए दवा से ठीक नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा। किससे ठीक होगा? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से ये हुआ है। अगर लाइफ स्टाइल ठीक कर लेंगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा। लाइफ स्टाइल में क्या आता है? खाना पीना, सोना जगना, आराम करना और विश्राम करना। ये मुख्य रूप से तीन चीजें हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। पहला खाना पीना, दूसरा सोना और जगना, और तीसरा आराम करना और श्रम करना। ये तीन चीजें हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। इनको अगर सही कर लेंगे तो शुगर तत्काल सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो शुगर क्या है और शुगर का मूल कारण क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके और भी कई, मुख्य तो लाइफ स्टाइल हो गया, लेकिन और कई हैं। जैसे किसी को हेरिडिटरी है, किसी को डाइजेशन की खराबी से है, किसी को तनाव की वजह से है, किसी को शारीरिक श्रम ना करने की वजह से है। इस तरीके से और छोटे छोटे मूल कारण तो लाइफ स्टाइल, छोटे छोटे कई कारण। तो हालांकि वो सब कहीं ना कहीं से लाइफ स्टाइल से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको, उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग डायबिटीज के उपचार की चर्चा करेंगे। क्या है, कारण क्या है, इसके लक्षण की पहले बात कर लें। उपचार से पहले लक्षण की बात, लेकिन लक्षणों के साथ हम लोग थोड़ा सा अपने जुड़ों को चलाएंगे। और सबसे पहले घुटने, सीधा बैठ करके, बैठ जाए अपने स्थान पे, एक एक पैर मोड़ते हुए। घुटनों का संचालन। डायबिटीज जब बढ़ती है तो रक्त में शुगर बढ़ जाती है, और रक्त को छानने का काम किडनीज का है। तो किडनी जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा नोटिस करती है तो उसे छान के जल्दी जल्दी बाहर निकालना चाहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को ज्यादा यूरिन जाना पड़ता है। ध्यान दीजिए। तो शुगर का पहला लक्षण क्या होगा? यूरिन ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा। घुटने चलाते रहिए। दूसरा, अब एक एक लक्षण से दूसरे लक्षण को कनेक्ट करते जाइए। शुगर का दूसरा लक्षण क्या होगा कि जब आप यूरिन ज्यादा जाएंगे तो पानी शरीर से निकल जाएगा। पानी शरीर से निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो, जब लंबे समय तक डिहाइड्रेशन होगा, बार बार समय तक बना रहेगा, तो शरीर सूखता जाएगा, क्योंकि पानी तो बार बार बॉडी बाहर फेंक रहा है, और शुगर आप कंट्रोल कर नहीं रहे नेचुरली, तो पानी शरीर से बाहर फेंकता जाएगा, तो शरीर का वजन तेजी से घटता जाएगा। और भी इसके कुछ कारण हैं। सेल्यूलर डाइट प्रॉपर न मिल पाने के कारण भी। आइए संधि संचालन की एक और प्रक्रिया कर लें। तीसरा लक्षण देखते हैं। यूरिन जब बार बार जाएंगे और यूरिन से ग्लूकोज निकलेगा, मिठास निकलेगी, तो जिस जगह पे आप जाएंगे और वहां पर चींटी आने लगे, क्योंकि कहीं भी अगर आप मीठा आपने गिरा दिया तो वहां पर सबसे पहले क्या आएगी? चींटी आएगी। तो यदि यूरिन कहे जहां भी आप जा रहे हैं, एक जगह पे, खुली जगह पे, कहीं कभी कभी टॉयलेट में भी, तो उस जगह पर चींटियां बढ़ने लगेंगी। अगर यूरिन करके आपने पानी डाल दिया तुरंत, तब तो अलग बात है, और अगर आपने पानी नहीं डाला तो वहां पर कहीं न कहीं से चींटियां इकट्ठा होंगी। ये बिल्कुल सॉलिड सिम्टम है, फिर जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है तो समझिए आप 100% डायबिटीज के पेशेंट हैं, ये आप जान लीजिए। अगला लक्षण है, जब ग्लूकोज बॉडी में, हाथों का थोड़ा सा संधि संचालन करें। ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा, नसों में
रक्त के साथ सर्कुलेट करेगा तो जगह जगह जमाव करेगा, क्योंकि चीनी और ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब ग्लूकोज को पाता है तो तेजी से जमता है, तेजी से फ्रीज होता है। तो उसके कारण क्या होगा, जगह जगह जमाव होगा और जमाव की वजह से अवरोध होगा। तो आपकी बॉडी में पेन होगा, पैरों में, हाथों की मसल्स में, जहां सर्कुलेशन स्लो होगा वहां वो जमने लगेगा, तो वहां पर पेन शुरू हो जाएगा। तो आपके हाथों में, पैरों में विशेष रूप से थकान ज्यादा लगेगी और दर्द ज्यादा हो। ये डायबिटीज के मुख्य लक्षणों में से। थोड़ा सा यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होने से इसकी वजह से धातुओं में प्रॉब्लम होती है, इंटरनल वीकनेस, कमजोरी लगने लगती है। ये भी डायबिटीज के मुख्य लक्षणों में से। लंबे समय तक अगर डायबिटीज हो गया तो आई साइड वीक होने लगेगी, किडनी कमजोर होने लगेगी, जोड़ों में दिक्कत होने, वो सब लंबे समय के लक्षण है। लेकिन ये चीजें तो बहुत जल्दी से शीघ्र ही आने लगती हैं। अब एक बात करेंगे कि डायबिटीज की जांच की। डायबिटीज की जो टेस्टिंग है वो कंधों को चलाई, वो ब्लड से होती है और कई तरीके की होने लगी है। एक तो ग्लूकोज खाली पेट कितना है, खाने के बाद कितना, क्योंकि खाने के बाद तेजी से बढ़ता है। दूसरा एक HbA1c होता है, वो जो 3 महीने का एवरेज बताता है, 3 महीने 6 महीने में आपका शुगर कितना है। मैक्सिमम 5.7 समथिंग होना चाहिए, 6 के अंडर होना चाहिए। और एक उसमें होता है जो इंसुलिन टेस्ट होता है, कि जो इंसुलिन बन रहा है कितना बन रहा है, किस क्वालिटी का बन रहा है। एक उसमें और होता है जो पेनक्रियाज की कंडीशन, एमाइलेज, पेनक्रियाज के स्राव की कंडीशन को देखता है, उल्टा भी घुमाई। तो इस तरीके से डायबिटीज के कई तरीके के टेस्ट डायबिटीज और पेनक्रियाज की कंडीशन को जांच करने के लिए होते हैं। शुगर के कई कारणों में एक कारण ये भी है, जिसपे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भोजन की अनियमितता। धीरे से गर्दन ऊपर नीचे, गर्दन का अभ्यास करेंगे। पीछे देखेंगे, कान कंधे से, उल्टा घुमाएंगे, बहुत सहजता से। रिलैक्स। गर्दन के अभ्यास के बाद अब बारी है आज के आसनों की। आज के आसनों में हम केवल 5 आसन करेंगे हम लोग, और उस 5 आसन के बाद हम लोग करेंगे आज का योगा प्रोटोकॉल। लेकिन ये 5 आसन ऐसे हैं कि यदि इन 5 आसनों को आपने कर लिया प्रॉपर, बहुत सहज आसन है, एक छोड़ करके बाकी सब बिल्कुल सरल। तो शुगर किसी भी कारण से है, वो शरीर में रह नहीं पाएगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर वार्म अप करके, जोड़ों का संचालन करके 5 आसन केवल करना। पहला आसन हम लोग रोज करते हैं और बहुत सरल आसन है, बटरफ्लाई, तितली आसन। रीढ़ कमर सीधी, धीरे धीरे। और शुगर की बात करते समय सबसे पहले हमने शुरू किया था कि डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है। तो जब तक लाइफ स्टाइल नहीं ठीक करेंगे तब तक शुगर ठीक नहीं हो सकती। लाइफ स्टाइल ठीक करने में क्या करना है आपने,
आपको सबसे पहले सोने और उठने का समय ठीक करना। सूर्यास्त के समय हमारी दिनचर्या पूर्ण हो जानी चाहिए। उसी समय हमारे शाम का आहार हो जाना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ सूर्यास्त से पहले भोजन की बात कही गई है। ये सभी के लिए, मानव जाति के लिए आवश्यक है। जानवर भी देखिए सूर्यास्त के बाद आहार छोड़ देते हैं, बहुत कम करते हैं। जब दिन में हम नहीं देते हैं तो भले वो करें, नहीं तो अगर आपने दिन में दिया है तो पालतू जानवर हैं तो वो सूर्यास्त के बाद आहार लें। धीरे धीरे घुटनों को चलाएं। और सूर्योदय से पूर्व उठ जाना है। सबसे पहले शरीर की सफाई करनी है, मलमूत्र आदि क्रियाएं, और फिर व्यायाम करना है, यानी अंदर से नसों की सफाई, और खुली हवा में, शुद्ध प्राणवायु में। इस बात को परमानेंट जब तक जीवन है करना पड़ेगा, वरना शुगर नहीं होगा तो कोई और रोग होगा, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। अब दूसरा, ये हो गई सबसे पहले दिनचर्या की बात। जीवन शैली में सबसे पहला है सोने उठने का समय। तो सबसे पहले हो गई ये दिनचर्या की बात कि सूर्यास्त से पहले, मतलब सूर्य अस्त के समय तक दिनचर्या पूरी कर देनी है। जो भी व्यवसाय, व्यापार, नौकरी करना है, आज के समय में मुश्किल हो गया है ये काम, लेकिन अति आवश्यक है। और उसी समय आहार से निवृत्त हो जाना। फिर हल्का फुल्का कार्य कर सकते हैं और प्रयास करें कि 8-9 तक विश्राम में आ जाएं हर हाल में। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नित्य क्रिया करके। जिस समय सूर्य उदित हो रहा हो, भगवान भास्कर दर्शन दे रहे हो, उस समय खुली हवा में, ढीले या कम वस्त्रों में अच्छी तरह से व्यायाम करें। योग का अभ्यास या अन्य व्यायाम की क्रियाएं, ध्यान, प्राणायाम, जो भी आपके उम्र, रोग और रुचि और शारीरिक स्थिति के अनुसार हो, स्वयं निर्धारित करके या किसी एक्सपर्ट से निर्धारित करके, ये नियमित करना ही पड़ेगा। थोड़ा और चला लें पैर को। दूसरा बिंदु है भोजन का। अब हम लोग उपचार की बात कर रहे हैं। डायबिटीज में शुगर का पाचन, जो हमने अभी चर्चा की कि ड्यूोडेनम में जब पेंक्रियाज मिलता है तो शुगर का, वहां से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन शुगर का जो मूल पाचन है, जो उसको फैक्टर करने की प्रक्रिया है, वो हम लोगों की जबान से शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी भोजन करें उसे कम से कम 40 बार चबाएं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इधर, एक बार इधर, और गट से अंदर फेंक दिया। ये काम नहीं करना है। शुगर को अगर ठीक करना है तो भोजन को खूब चबाना है। 30 से 40 बार मुंह में बिल्कुल पानी बना दी। और केवल इतने मात्र से एक बहुत बड़े प्रतिशत में, 30 से 40% के शुगर के रोगी, वो किसी भी वजह से हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी टाइप, केवल इतने मात्र प्रयास से ही वो डायबिटीज अपनी ठीक कर सकते हैं। ये आप जानेंगे। पैरों को थोड़ा सा विश्राम करें। 5 आसनों के लिए हमने आपसे निवेदन किया था, उनमें पहला आसन है ये डायबिटीज को ठीक करने वाला, जो अभी आपने किया, तितली आसन। तो भोजन को खूब चबा के करना है। जितना ज्यादा चबा कर करेंगे उतना ज्यादा शुगर का अच्छे से पाचन होगा। शुगर होने नहीं पाएगी, अगर हो गई है तो बहुत जल्दी साथ छोड़ देगी, भाग जाएगी। भोजन कभी जल्दबाजी में ना करें। एक निवाले को प्रॉपर चबाएं। अगर आपके पास समय नहीं है, जल्दी है, टाइम नहीं है, तो कम खाइए, लेकिन जितना खाइए उसे खूब चबा करके खाइए। शुगर के साथ और भी कई बीमारियों को भी ये ठीक कर देता है, होने नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इसका डायबिटीज पे है। तो जो भी शुगर के रोगी हैं, यदि वो पहले दिन से अभ्यास शुरू कर दें
भोजन को ज्यादा चबा के खाना शुरू कर दें तो उनको 2-3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगता है, बिना किसी अन्य उपचार के। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम लोग शुगर का, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास है, ये है मंडूक आसन। धीरे से घुटनों पर बैठना है, रीढ़ कमर सीधी, हाथ नाभि पर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए। जिनकी कमर में तकलीफ हो संभाल के करिएगा। शुगर का तीसरा सबसे बड़ा उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो ये आसन, ध्यान देते रहिए, इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोगों को मिल जाएगी। और दूसरा, आहार और दिनचर्या के बाद चबाने की स्थिति हमने आपको बताई, और फिर हमने आपको उसके पहले उठने और सोने और व्यायाम की बात बताई। अगली बात है खेल, गेम। ये मंडूक आसन दूसरे नंबर पे शुगर का सबसे अच्छा आसन है। तो डायबिटीज बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है तनाव, टेंशन। अधिक तनावपूर्ण जीवन शैली बहुत घातक है, और टेंशन के कारणों को रोका नहीं जा सकता। हमारे आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, इतने उतार चढ़ाव हैं, अनकंट्रोलेबल है। उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हुई है वो है राम रच राखा। इसके लिए हमें अपने शरीर को पहले से ट्रेन करना चाहिए तनाव सहने के लिए। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है गेम, खेल। आउटडोर गेम हो तो बहुत सुंदर बात है, नहीं आउटडोर है तो इंडोर ही सही। खेल में क्या होता है कि किसी भी खेल में आप जीतने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और जीतते हैं और हारते भी हैं। हारने में क्या होता है, क्या आप रोने लगते हैं बिलक बिलक के? नहीं ना। तो गेम लगातार खेलने से हमारा मन इंटरनली ट्रेन हो जाता है कि हमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, हमारा मान भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है। ये सारी चीजें समय और प्रकृति के वश में है। तो लगातार खेलते रहने वाला व्यक्ति गेम स्पिरिट का हो जाता है। गेम स्पिरिट में हार और जीत क्षणिक हो जाती है। तो इसलिए खेल बहुत जरूरी है, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट के लिए। मंडूकासन की एक और प्रक्रिया करें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लें, अंगूठे के मूल को नाभि पर रखें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। ये डायबिटीज का दूसरा सबसे अच्छा व्यायाम। चाहे हथेली रख के करिए, चाहे ऐसे करिए, दोनों बहुत फायदे। ध्यान रखें, जब तक डायबिटीज में इन साधनों का आप प्रयोग नहीं करेंगे जिनकी बात चर्चा हम कर रहे हैं, तब तक डायबिटीज कभी पूरे जीवन में ठीक नहीं हो सकती। आप चाहे आयुर्वेदिक दवा खाइए, चाहे एक्यूप्रेशर इलाज करिए, चाहे नेचुरोपैथी इलाज करिए, आपको उस उपचार पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। जैसे आप उपचार छोड़ेंगे वैसे शुगर तुरंत बढ़ जाएगी। आज हम केवल उन चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको उपचार से बचा सकते हैं, जिनके बाद आपको उपचार की जरूरत नहीं। तो खेल, गेम के बाद अब अगला विषय है खाने पीने की चीजों का। कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें खाने की, जो कि डायबिटीज में फायदा करे।
और इसी के साथ आइए डायबिटीज के तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे। यह है कटिमर्दन, बटरफ्लाई, तितली आसन और कटिमर्दन आसन। ये देखिए सबसे ज्यादा रीढ़ और पेट की मसाज करता है, मूवमेंट करता है। और रीढ़ और पेट का मूवमेंट पेनक्रियाज के लिए, एब्डोमेन के लिए बहुत रामबाण, पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। तो एक अभ्यास, दोनों पंजे को मिला करके खाने की चीजों में जितनी हरी पत्तियां हैं, ग्रीन चीजें हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल पेनक्रियाज से इंसुलिन बनाने का सबसे अच्छा घटक है। जैसे हड्डियों को बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम चाहिए, जैसे मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए प्रोटीन चाहिए, बालों की रचना के लिए शरीर को प्रोटीन चाहिए, तभी बाल की रचना हो पाएगी, ध्यान दीजिएगा। आंखों के पोषण के लिए विटामिन ए चाहिए, तभी आंखों का पोषण हो पाएगा। ऐसे ही इंसुलिन के निर्माण के लिए, इंसुलिन के निर्माण के लिए शरीर को क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, हरी पत्तियों का रस चाहिए। आप कितना खाते हैं हरी पत्तियां? दाल सब्जी में कभी कभी धनिया की पत्ती काट के छिड़क दी जाए, बस उतना ही, बाकी तो कभी खाते ही नहीं। नीम, बेल, तुलसी, आप देखिए भगवान को जो भोग लगता है मीठे का, तो उसके साथ तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तुलसी दल के साथ उसे दिया जाता है। और प्रसाद के रूप में भी ले रहे हैं तो साथ में तुलसी का प्रयोग करें। तो हरी पत्ती जो जाएगी वो क्या करेगी? डायबिटीज को ठीक करेगी, इंसुलिन का निर्माण करेगी। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर की नसों को रिपेयर करती है, अंदर से आपको आनंदित रखती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से मिलेगा? फल और सब्जियां, ताजे फल। और पैरों में गैप करके दूसरा अभ्यास करेंगे कटिमर्दन का। ये दोनों एक ही क्रम में माना जाएगा। तो ये कटिमर्दन का दूसरा अभ्यास। तो डायबिटीज की ये अगली बात हो गई कि हमको फल, सब्जियां। अब हम लोग क्या करते हैं, मीठे फल का प्रयोग बंद कर देते हैं। आधुनिक खोज में सामान, हम ये नहीं कह रहे कि आप आम खाइए, केला खाइए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन और जो सीजन के सारे फल हैं जो कम मीठे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम उनका प्रयोग करिए। ये आपको शुगर से मुक्ति दिलाएंगे। सलाद और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाइए, इन सब से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इनसे आपको शुगर से मुक्ति मिलेगी। अनाज, ध्यान दीजिए, शुगर को न ठीक होने देने का सबसे बड़ा कारण है आधुनिक अनाज। क्योंकि जो भी ग्लूकोज अंदर जा रहा है, जितना जरूरी हो एब्जॉर्ब हो, जो भी गंदगी, जो भी टॉक्सिन, जो भी मल विकार अंदर जाते हैं, उनकी सफाई का माध्यम क्या है जानते हैं? फाइबर। और जो हम लोग अनाज खाते हैं, स्पेशली गेहूं और चावल से बने हुए, उनमें फाइबर बहुत कम है, 0.5%, 0.25%, 0.15%, बहुत कम फाइबर है। तो हमें पुराने अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, काकुल, लहड़रा, इस तरीके के जो पुराने अनाज, मक्का, चना, इनका प्रयोग गेहूं और चावल में बढ़ाना पड़ेगा। और उसका एक साइंस है। इस अनाज को आप जब भी प्रयोग करना है, चाहे चावल बनाना है, चाहे आटा बनाना है, तो इनको क्या करिए, भिगो दीजिए कम से कम 8-10 घंटे के लिए। विशेष बात यह है कि इन अनाजों में 7 से 8% फाइबर होता है। और बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि इन अनाजों को यदि आप भिगो दीजिए पानी में, तो ये 8 से 10 घंटे में जब भीगे रहते हैं तो इनके फाइबर ग्रोथ कर जाते हैं।
और ये 8 से 60% हो जाते हैं, 8% से 60% में चेंज हो जाते हैं। तो यदि आप 60% फाइबर का कोई आहार लेंगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, फैट, टॉक्सिन्स, गंदगी, मल, कोई भी विकार रुकने नहीं पाएगा। ये सबको, फाइबर का काम है सफाई। पोषण तो अलग देता ही है वो, लेकिन सबसे पहला काम है सफाई, क्लीनिंग। तो यदि 3 महीने आप मोटे अनाज का सेवन कर लें, एक बहुत पुरानी कहावत है, मोटा खाओ और मोटा पहनो। मोटे अनाज खाइए, स्वस्थ रहेंगे, और मोटा पहनिए, यानी मोटे कपड़े खद्दर के पहनेंगे, जो जाड़े में गर्म करेगा और गर्मी में ठंडा करेगा। मोटा खाओ और मोटा पहनो तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, है नहीं? तो ये बात हो गई। बहुत अच्छा। कटिमर्दन आसन के 2 अभ्यास किए हम लोगों ने। तीसरे नंबर पे पहले बटरफ्लाई किया, शुगर का विशेष अभ्यास, फिर मंडूकासन किया 2 तरीके से, शुगर का विशेष अभ्यास, फिर कटिमर्दन किया 2 तरीके से। ये भी शुगर का विशेष, अति विशेष अभ्यास है। अब अगला अभ्यास करेंगे फिर से नौकासन। दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ अंगूठे से इंटरलॉक कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर और धड़ एक साथ उठाएंगे। इसकी 2-3 प्रक्रियाएं हैं, हम आपको सिखा दे रहे हैं, आप जो भी आसानी से कर सकें उसे करिएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। बहुत अच्छा। फिर से। बहुत बढ़िया। थोड़ा देर तक रोकने की कोशिश, लेकिन इस बार चेंज करके, इस बार दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं। ये डायबिटीज के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। इस अभ्यास को यदि आप 5 बार करें और देर तक रोकते हुए करें, कम से कम 30 सेकंड तक रोकते हुए करें, तो ये शुगर के उपचार के लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था फाइबर की। मोटे अनाज का प्रयोग हमको शुगर के रोग से पूरी तरह स्वस्थ बना सकता है, बचा सकता है। नौकासन एक और तरीके से करेंगे, हाथों को ऐसे फैला लें, विश्राम। ये हो गया चौथा अभ्यास। नौकासन के हमने 3 तरीके बताए, हाथ आगे करके, ऊपर करके और ऐसे करके। जिसमें आपको सुविधा हो आप करिए, धीरे धीरे अभ्यास बन जाए, सारे करिए। 4 अभ्यास ये हो गए डायबिटीज को परमानेंट क्योर करने के लिए। और 5वां अभ्यास जो डायबिटीज का है, वो डायबिटीज का तो समझ लीजिए टीका है। उसे भी हम लोग 2-3 तरीके से करेंगे। उसकी जो तीसरी स्थिति है वो समझ लीजिए, योग विज्ञान में उसे डायबिटीज के टीका के रूप में जाना जाता है। हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। धीरे से करवट लेकर उड़ जाएंगे और एक पैर मोड़ना है, दूसरा पैर सीधा रहेगा। अर्ध मत्स्येंद्र करना है, लेकिन उसके पहले उसकी सहज स्थिति करते हैं वक्रासन। गर्दन पीछे की तरफ दें।
पैर चेंज कर लेंगे। वक्रासन का दूसरा अभ्यास। हमने आपसे 5 आसनों के लिए निवेदन किया है। पहला बटरफ्लाई, दूसरा मंडूकासन, तीसरा कटिमर्दन आसन, चौथा नौकासन और पांचवा ये अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र को हम लोग पहले सहज स्थिति में कर रहे हैं। उसकी सहज स्थिति है वक्रासन की। इसकी दूसरी सहज स्थिति है वक्रासन की ही एक और स्टेप। ऐसे पैर मोड़ के घुटनों के पार कर लेंगे और इस तरह पकड़ के। बहुत अच्छा। दूसरे पैर से। बहुत अच्छा। और अब शुगर का सबसे मुख्य अभ्यास, जिसे कहते हैं डायबिटीज का टीका। टीका यानी ऐसा उपचार जिसे पहले से कर लीजिए तो आगे शुगर कभी होने ना पाए। लेकिन टीका में ऐसी सुविधा नहीं होती कि अगर बीमारी हो गई तो टीका लगवा लीजिए। जैसे पोलियो हो गया तब टीका कोई काम नहीं करेगा, है नहीं। स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, इन सब के लिए टीके का प्रयोग होता है। तो ये रोग से पहले किया जाता है। तो इस अभ्यास को आप शुगर होने से पहले करेंगे तो शुगर होने नहीं देगा। ये बाद में भी काम करेगा। अगर शुगर हो गई है उसके बाद आपने शुरू कर दिया तो भी ये शुगर को भगाने पे, भागने पर मजबूर कर देगा। क्या करना है? देखिए, पैर को फोल्ड करके ऐसे बैठ जाना, यानी ये टीके से भी आगे है। एक पैर पे बैठ जाना है, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ना। थोड़ा सा मेहनत का काम है। और फिर सपोर्ट लेते हुए आराम से करिए। पैर को घुटने के इस पार ले आना। घुटना ऐसे सीधा होना चाहिए। इसे अभ्यास करने में 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं। रेगुलर अगर अभ्यास करेंगे। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं जिनका शरीर हल्का हो तो अभी कर लेंगे, इस समय कर लेंगे साथ में। लेकिन रेगुलर करते रहेंगे तो जिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर लेंगे। ऐसे पैर पकड़ लीजिए। हाथ को, हमने राइट लेग को फोल्ड किया है, घुटने के इस पार किया है, और फिर हाथ को उसके इस पार ला करके और पंजा ऐसे पकड़, और फिर दूसरा हाथ कमर, गर्दन घुमाकर पीछे देख। थोड़ा इसमें सावधानी रखिएगा, कई बार लुढ़क जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हमारी तरह तखत पे करिएगा तो थोड़ा स्पेस लेकर के, जिससे लुढ़कें तो नीचे न गिर जाए। ध्यान रखिएगा। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। जो पैर ऊपर था उस पर, उसको मोड़ करके अब बैठ जाएंगे। दूसरे पैर को फोल्ड कर लेंगे, घुटने के इस पार ले आएंगे आराम से, और फिर से हाथ को क्रॉस करके गहरी सांस खींचने की कोशिश करें। तो ये था शुगर का टीका, डायबिटीज का टीका। 5 अभ्यास हम लोगों के पूरे हुए शुगर से मुक्ति के, पूर्णतः मुक्ति के शुगर से। तो और आहार दिनचर्या में हम आपको बता रहे थे मोटे अनाज के बारे में। अब आपको हम डायबिटीज की एक रेसिपी बताते हैं, किचन की रेसिपी, अत्यंत प्रभावी है। आपको देखिए, मेथी चाहिए खड़ी, करेले का बीज चाहिए, जामुन की गुठली चाहिए, आम की गुठली चाहिए, नीम की गुठली चाहिए, कलौंजी चाहिए और गुड़ मार की पत्ती चाहिए।
गुड़मार की पत्ती। नीम की गुठली ना मिले तो नीम की पत्ती भी चल जाएगी। फिर से सुन लीजिए, मेथी चाहिए, करेले का बीज चाहिए, जामुन की गुठली चाहिए, आम की गुठली चाहिए, और कलौंजी चाहिए, नीम की गुठली चाहिए, और गुड़मार की पत्ती चाहिए। इतना सामान चाहिए। इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। इनमें ढेर सारा फाइबर है, ढेर सारा ब्लड को प्योर करने की प्रॉपर्टी है, ढेर सारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए जो मटेरियल चाहिए बॉडी को, वो सारी चीजें नेचुरल है, साइड इफेक्ट लेस। इनको आप कूट पीस करके एक एक चम्मच अगर गर्म पानी से सुबह शाम लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपका इंसुलिन फेल हो रहा होगा तो ये औषधि आपको शुगर से मुक्त कर देंगे। इतना ज्यादा इसका प्रभाव है। तो शुगर का सामान्य और विशेष उपचार हम लोगों ने सीख लिया। अब बारी है एक्यूप्रेशर पॉइंट। शुगर के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो एक पॉइंट तो दोनों हाथ ऐसे करिए, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को ऐसे फोल्ड करिए। हम नजदीक से दिखाते हैं, केवल दो ही पॉइंट बताएंगे। ऐसे फोल्ड करिए और यहां पर देखिए हथेली पे कहां पे आ रहा है, इन जगहों पे, इधर और इधर, ये दोनों तरफ ये ऐसे प्रेस कर सकते हैं। उंगली जो फोल्ड करते हैं जहां पहुंच रही है, किसी की उंगली में चोट है पूरी नहीं मुड़ती तो अलग बात है, ऐसे ये जहां पहुंच रही है, ये शुगर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु पे हम लोग 3 मैग्नेट इधर लगाते हैं, 3 मैग्नेट इधर लगाते हैं। राइट साइड के मैग्नेट में पीला ऊपर होता है, बड़ा मैग्नेट लगाते हैं, पावर मैग्नेट, और लेफ्ट में सफेद ऊपर होता है। ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाता है, और सफेद वाला मैग्नेट पेंक्रियाज को, ड्यूडेनम को, स्टमक को पोषण देता है, ब्लड की सप्लाई देता है, और बहुत तेजी से शुगर में सुधार आता है, बहुत तेजी से, एक फास्टली। बार फिर से बता दीजिए। ये हम इसका चित्र डालेंगे ग्रुप पे, कल का थायराइड वाला भी नहीं पड़ा है, और ये भी हम आपको अभी डाल देंगे क्लास के बाद, आप आराम से देख लो। ये 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर, ऐसे उंगली फोल्ड कर रहे हैं, जहां उंगली पहुंच रही वही पॉइंट है, जहां उंगली की टिप हथेली को टच कर रही है वही पॉइंट है। सर जी, इसमें चक्रा अंगूठा, में है ना? हाँ चक्रा भी चलेगा, और सुपर ब्योल भी लगा सकते हैं 5 नंबर का। तो ये बहुत मैजिकल पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको और बता दें, हमारा पैर दिख रहा होगा आपको, दाहिना पैर, दाहिने पैर के अंगूठे के पास ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से बिल्कुल टच, सटा हुआ ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है जहां मेरा अंगूठा पड़ रहा है। ये, इसको PN3 बोलते हैं, पेनक्रियाज सर मेरिडियन का 30। जी, सर ये तो कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है। नहीं, ये PN3 है, कोलेस्ट्रॉल के लिए 2 और 4 पे जाते हैं। PN3 ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है PN3। तो ठीक है सर ना, ये लास्ट वाले जॉइंट से कितना नीचे है? बस आधा अंगुल नीचे, बस। अच्छा। बस उसी से सटा हुआ, उसी से सटा अच्छा। हुआ। हम इसका चित्र अभी बना के आपको ग्रुप पे डाल देंगे। केवल ये एक पॉइंट ये हो गया, और ये केवल राइट लेग में लगेगा, लेफ्ट में नहीं। पेनक्रियाज मेरिडियन दाईं ओर होती है, बाईं ओर वही स्प्लीन बन जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, हम लोग के पास पेशेंट आते हैं तो उनके अन्य लक्षणों के अनुसार हम लोग लगाते हैं, पर ये बिंदु बहुत प्रभावी है, बिना इसके काम नहीं चलता, और बहुत बार ज्यादातर केवल इसी से काम चल जाता है। लेकिन आप समझ लें, इतने वर्षों की प्रैक्टिस में हमें कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसने आहार और दिनचर्या का सुधार न किया हो और उसकी शुगर ठीक हो गई हो। किसी पद्धति से, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, घरेलू चिकित्सा, किसी भी इलाज से कभी उसे, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो सकता है कि हाँ इंसुलिन ले लीजिए जरा आराम, डायबिटीज अगर क्योर करना है
तो फिर से हम निवेदन कर रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। और जब बीमारी है नहीं तो दवाई से ठीक कैसे होगा? तो जो चर्चाएं हम लोगों ने की, सोना उठना, खाना पीना, आराम करना, विश्राम करना, ज्यादा चबाना, मोटे अनाज लेना, हरी पत्तियां लेना, फल की मात्रा प्रॉपर लेना, रूटीन सही करना, जब तक इन्हें नहीं सही करेंगे आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, ठीक ही नहीं कर सकता। ठीक है ना? और इनका इस्तेमाल करेंगे तो कोई रोगी नहीं बना सकता, ये भी जान लीजिए, कोई भी आपको अस्वस्थ नहीं बना सकता। तो अब आइए जल्दी से, समय चूंकि बहुत कम बचा है इसलिए जल्दी से योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास एक एक आवृत्ति केवल करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, केवल गर्दन ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अब सावधान स्थिति में सांस खींचते हुए अप एंड अप, डाउन एंड डाउन, हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से राउंड, लेफ्ट साइड से राउंड। ठीक है ना? हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए आधा बैठना, हाथ सामने नीचे, रिलैक्स। ये हो गया योगा प्रोटोकॉल की शुरुआत। अगला, सांस खींचते हुए हाथ ऊपर उठाना, ताड़। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाना। अगला अभ्यास वृक्षासन, दाहिने पैर को संतुलित करके धीरे से पैर के तलवे को थाई से लगाएंगे, वृक्षासन। दूसरी तरफ से योगा प्रोटोकॉल के क्रम में अगला अभ्यास पाद हस्तासन है। श्वास खींचते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए सिर को घुटनों में लगाने की कोशिश, सांस खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर। अगला अभ्यास फिर से श्वास अंदर भरते हुए, पहले हाथ कमर पर रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ, अर्ध चक्रासन। खड़े होकर के आसनों के क्रम में लास्ट स्टेप है त्रिकोण आसन। पैरों में गैप करके हाथ सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ झुकना, हथेली को देखना। दूसरी तरफ धीरे से वापस। अब हमारा अगला अभ्यास होगा बैठकर, धीरे से दोनों पैर सीधा, हाथ बगल में, दंडासन। बस एक एक सेकंड के लिए कर लीजिए। फिर दोनों पैर के तलवों को मिलाते हुए भद्रासन। हाथ से पैर के पंजे को ग्रिप करेंगे और रीढ़ सीधी। भद्रासन के बाद वज्रासन। एक पैर धीरे से मोड़ लेंगे, दोनों पैर, और घुटनों पर बैठ जाएंगे, वज्रासन। वज्रासन के बाद
धीरे से खड़े हो जाएंगे, हाथ कमर पर रखेंगे, श्वास खींचते हुए अर्ध उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। धीरे से वापस, फिर से वज्रासन में आकर के अगला अभ्यास करेंगे शशकासन। शशक आसन के बाद इसी स्थिति में बैठे हुए घुटनों में गैप कर लेंगे, दोनों पैर के घुटनों को दूर दूर कर लेंगे इस तरह। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को टच करेंगे सिर के पीछे से, और बाएं हाथ से दाहिने। गहरी सांस खींचकर ये है उत्तान मंडूकासन। धीरे से पैर को सीधा कर लें और एक पैर मोड़ करके वक्रासन। योगा प्रोटोकॉल के क्रम में ये अभ्यास हम लोग करते हैं। दूसरी तरफ से यहीं से करवट लेकर के पेट के बल हो जाएंगे, और अब ये विश्राम की स्थिति, इसे कहेंगे मकर आसन। पैरों में गैप, दोनों हथेली पंजे पर, दोनों पंजे पर सिर माथा रख करके। दोनों हाथ कंधे के पास। अगला अभ्यास भुजंगासन। श्वास खींचते हुए धीरे से वापस। दोनों हाथ पैरों के नीचे, फिर से श्वास खींचते हुए शलभासन। धीरे से करवट लेकर के अब हम लोग पीठ के बल हो जाएंगे, और यहां पर हमारा पहला अभ्यास है सेतुबंधासन। श्वास खींचते हुए धीरे से पैर सीधा करेंगे, और फिर से अगला अभ्यास उत्तान पादासन। होल्ड करेंगे, रिलैक्स। अब श्वास छोड़ते हुए अर्ध हलासन। दोनों पैरों को कमर तक उठाएंगे। धीरे से वापस। अर्ध हलासन के बाद अब बारी है पवन मुक्तासन की। दोनों पैर मोड़कर पकड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाएंगे।
पैर सीधा, पैरों में गैप कर दें, हाथों में गैप कर दें, गर्दन ढीली छोड़ दें। विश्राम, पूरी शरीर को शववत कर दें। कोई नियंत्रण नहीं, कोई अनुभूति नहीं। धीरे से करवट लेकर के उठ जाएंगे, पद्मासन में बैठने का प्रयास करेंगे। बहुत सहजता से कपाल भांति, अगर पद्मासन में बैठने में दिक्कत हो तो अपनी सुविधा अनुसार जैसे चाहे बैठ जाएं। कपाल भांति के साथ अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस खींचना, राइट से छोड़ना, राइट से खींचकर लेफ्ट से छोड़ना, ध्यान दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करके। योगा प्रोटोकॉल के क्रम में अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम, जीभ बाहर निकालकर गोल करेंगे। एक बार और अब भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस खींचकर अब बारी है उज्जाई प्राणायाम। क्षमा करिएगा, बस भ्रामरी प्राणायाम समाप्त हुआ हम लोगों का। योगा प्रोटोकॉल में हम लोग इतना ही करते हैं। गहरी सांस खींचें, ध्यान दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करें, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज की योगशाला से जुड़ने के लिए। जय रिकॉर्डिंग कल जी की और भैया, आज की बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेजना सर। बिल्कुल, दोनों रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी। थैंक यू और बहना, परसों की भी सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू बहुत रिकॉर्डिंग। थैंक यू। रिकॉर्डिंग डाल थैंक यू बहना, थैंक यू। कल सर परसों की भी रिकॉर्डिंग भेजना सर, 21 तारीख की। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल की और आज की दोनों।
और विशेष कल बात कौन है सा कि है? कल हम लोग एक विशेष अभ्यास सीखेंगे, एक विशेष टॉपिक है जो हर बीमारी का कारण है। वो टॉपिक है नाभि, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु। इसलिए जरूर सब लोग जुड़ेंगे और भी लोगों को, हमारे साथी जो कोऑर्डिनेटर बने जिन्होंने फॉर्म भरा है, कोशिश करें लोग जुड़े। नाभि एक ऐसा बिंदु है जो कि किसी भी रोग का कारण बन सकता है। तो कल जरूर जुड़ेंगे हम लोग। नाभि कैसे ठीक की जाए, उसकी गड़बड़ी कैसे होती है, क्या क्या कारण बनता है और क्या उपचार होता है, योगा प्रोटोकॉल के साथ हम लोग इसे भी सीखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय धन्यवाद। जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बहना। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू।